सोचो, लाइटनिंग और थंडर दोनों एक ही टाइम पर प्रोड्यूस होते हैं, फिर भी हमें फ्लैश पहले दिखता है और साउंड कुछ सेकंड्स बाद आती है। क्यों? इसका रीजन सिंपल है। लाइट और साउंड की स्पीड में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। चलिए स्पीड ऑफ साउंड और स्पीड ऑफ लाइट के कॉन्सेप्ट से एक्सप्लेन करते हैं। लेट्स यूज अ सिंपल डायग्राम ताकि रिलेशनशिप को विजुअली समझना इजियर हो जाए। की आइडिया ये है कि दोनों वेव्स ट्रैवल करती हैं, लेकिन उनकी स्पीड अलग होती है। लाइट इतनी फास्ट होती है कि थंडरस्टॉर्म कितना भी दूर हो, फ्लैश ऑलमोस्ट इंस्टेंटली आप तक पहुंच जाता है। साउंड कंपैरेटिवली स्लो होती है, इसलिए वो सेम डिस्टेंस कवर करने में टाइम लेती है। इसी डिले की वजह से थंडर बाद में सुनाई देता है। अब नंबर से फील लो। लाइट की स्पीड इंसेनली लार्ज होती है और साउंड की स्पीड एयर में कुछ 100 मीटर्स पर सेकंड के आसपास होती है। तो जब डिस्टेंस सेम है, फास्टर चीज का टाइम बहुत छोटा और स्लोअर चीज का टाइम नोटिसेबल हो जाता है। अब सेम डिस्टेंस डी मान लो, जो लाइटनिंग पॉइंट से आप तक है। टाइम का रूल सिंपल है, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। लाइट के लिए स्पीड c, साउंड के लिए स्पीड v। दोनों के टाइम सब्ट्रैक्ट करोगे तो जो एक्स्ट्रा टाइम बचता है वही डिले होता है जो आप ऑब्जर्व करते हैं। यही टाइम डिफरेंस है जो हमें फ्लैश और थंडर के बीच में डिले के रूप में दिखता है। नोटिस करो, लाइट का टाइम d डिवाइडेड बाय c होता है और c इतना बड़ा है कि वो पार्ट ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हो जाता है। इसलिए प्रैक्टिकली डिले लगभग d डिवाइडेड बाय v जितना होता है। इसी रीजन से आप फ्लैश देख लेते हो और थंडर कुछ सेकंड्स बाद सुनते हो। बोनस टिप, जितने सेकंड्स का गैप हो, रफली उसको साउंड की स्पीड से मल्टीप्लाई करके स्टॉर्म की डिस्टेंस का एस्टिमेट भी मिल जाता है।